सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका लगाना है। ये जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट है, हमें उसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये फॉलोइंग द ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई। ये जो ग्राफ है आपका वो वी और आई में प्लॉटेड है। वी यानी वोल्टेज, आई यानी करंट। What would be the value of VI ratio when the potential difference is 0.8, is 0.8 volt, 1.2 volt and 1.6 volt? Effectively, what conclusion do you drawn from these value? कह रहा है कि आपको प्लॉट कैसा दिख रहा है? VI वैल्यू दिख रही है। VI जैसे आपने VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कुछ ऐसा। VI कैरेक्टरिस्टिक्स V और I के बीच प्लॉट बने थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर वोल्टेज डिफरेंस हम ये कर दे 0.8, 1.2 और 1.6, व्हाट द कंक्लूजन डू यू ड्रॉन फ्रॉम दिस वैल्यू। तो आपको क्या कंक्लूजन दिखेगा, कैसे ड्रॉन होगा ये ग्राफ, ठीक है। ये चीजें देखनी है हमें। तो आप याद करिए जैसे कि हमने पढ़ा था वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई वोल्टेज और करंट के बीच। तो ये क्यों हम प्लॉट करते थे? रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। वी आई आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था वी आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी आर। आर क्या आता था इसमें? वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉन्स्टेंट आता था, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर हम ये वैल्यू ले, आप देखिए ये गैप है 0.5 के साथ जो करंट लेना गैप है, 1 पे दिया 0.2, 1.5 पे गैप है। तो यहाँ पूछा 1.6, यहाँ पे आप इस पॉइंट बनाए यानी 1.6 और 0.6, इसके बीच अगर ये सब पोटेंशियल डिफरेंस लें क्या होगा? तो अगर जो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगर वी आई वैल्यू से देखें तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो इनका भी कुछ अपना करंट होगा। अगर हम इसका देखें, क्या दिया है 0.8, 1.2 और क्या दिया 1.6, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू दे रखी है, की वैल्यू दे रखी है कितने 0.6। इसकी भी तो कोई वैल्यू रही होगी ताकि ये क्या रहे, स्ट्रेट लाइन रहे और कांस्टेंट रहे, ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। अगर अब ये निकालना है तो हम इसकी एक वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कितनी आती है। 1.6 वीआई है तो v अपॉन आई 1.6 डिवाइडेड बाय 0.6, ठीक है। कितना आएगा 16 लिख सकते हैं। हम पॉइंट हटा देंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट 36 2.67 ओम। तो अगर इसके भी करंट की वैल्यू कुछ दी रहती तो इसका भी क्या आता, सेम आता, ठीक है। 0.8 के लिए भी कुछ जो भी करंट दिया रहता उसकी भी वैल्यू क्या आती 2.67, 1.2 के लिए भी 2.67 और 1.6 के लिए भी 2.67 आता। अगर इसकी बात करें अगर इसकी बात करें तो यहाँ 0.5 पे तो दिया नहीं है वैल्यू, ठीक है। 1 पे दिया है, 1 वोल्ट पे 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कर ले एक बार 0.2 मल्टीप्लाई कर दे, पर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है आपका 5 ओम, ठीक है। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से हमने करा, ये सब क्या आ रहा है 5 ओम, इस पे आ रहा है 0.2 पे 10 पे, इस पे कुछ करेंगे तो 4 पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेम आएगा। तो यही चीज किस पे डिपेंड था, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड था, जिससे क्या है वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगी ही ना, सेम कंडीशन है। तो इससे क्या होगा रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा। यही था कि इसमें तीनों में अगर जो ये वोल्टेज डिफरेंस लेते हैं, अगर इसकी करंट की वैल्यू इतनी दी है भी कुछ ना कुछ होगी तो वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट आएगी, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये भी ग्राफ दिख रहा होगा, चलिए पढ़ते हैं। वीआई ग्राफ फॉर 2 वायर्स, 2 वायर्स के लिए वीआई ग्राफ दिया है ए और बी। एक ये है shown in the figure if both
वायर आर सेम लेंथ, अगर दोनों वायर क्या हो, सेम लेंथ के हो एंड सेम थिकनेस, उतनी ही मोटाई हो उतनी ही लेंथ पे हो, which of which of which of the two is made of a material of high resistivity, इनमें से, इन दोनों में से कौन सी है जो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल से बनी है। जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। अब क्या दे दिया, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ए और बी, ये दो है आपके वायर है, ए और बी, दोनों का लेंथ सेम है, सेम, ठीक है। रेजिस्टिविटी किसकी आई है, ये वीआई ग्राफ से करना है आपको, ठीक है। आपने पढ़ा होगा V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ में। इसके लिए अगर हम ले तो V इक्वल्स टू आई, आपको ये दिख रहा है इसमें कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट क्या है, इसमें घट रहा है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस यानी इसका हाई होगा, रेजिस्टेंस इसका हाई होगा, वोल्टेज बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा ना, क्योंकि प्रोपोर्शनली है, ठीक है। इसमें क्या है, करंट घट रहा है, सॉरी इसमें वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, और क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, वोल्टेज कम है रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इसमें क्या पूछा, रेजिस्टिविटी की बात कर रही है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की, हाई रेजिस्टिविटी किसकी, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यानी रो क्या है, यही तो है रेजिस्टिविटी, तो आर प्रोपोर्शनल टू रो है आपका, तो रो क्या है, अगर आर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस इसकी एक ही हाई है तो रो भी क्या होगा, इसी का हाई होगा, ठीक है। हाई यानी ये जो वायर ए है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. कह रहा है कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि 100 हर सेकंड में, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, जैसे आपका बल्ब है और रेजिस्टेंस का मान, हर सेकंड में कितना जूल डिसिपेट कर रहा है एनर्जी, हीट, 100 जूल हीट डिसिपेट कर रहा है, प्रोड्यूस ईच सेकंड इन ए 4 ओम रेजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल, यानी हमें भी फाइंड करना, ठीक है, क्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं हमें दिया क्या है। एच दिया है आपका 100 जूल, ठीक है। ईच सेकेंड यानी टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 4 ओम रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू क्या दिया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर यानी V इक्वल्स टू व्हाट। आपको क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है, टी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है। V कैसे निकालेंगे, V का या तो ये फॉर्मूला था V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, होता है ना। तो हमें पहले क्या करना, I फाइंड कर, करंट कितना फ्लो कर रही है, अगर करंट की वैल्यू हम निकाल ले तो वोल्टेज की वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था हीट का, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू, I की, ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन आर टी, आई स्क्वायर इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या है 100, आर की वैल्यू कितनी है 4, टी की वैल्यू 1, ठीक है। हमें निकालना किसके, आई की वैल्यू निकालना, ये सारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, 100 25 से चला जाएगा, कट गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी √25 यानी 5, आई की वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर, आ गया आपका 5 एम्पियर, आपका करंट आ गया। अब करंट आ गया तो वोल्टेज निकल जाएगा, वोल्टेज कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या लेंगे हम, करंट की वैल्यू कितनी है 5 आए है,
रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 आ जाएगा 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट है। यानी कोई रेजिस्टेंस है जो 100 जूल हीट प्रोड्यूस कर रही है हर सेकेंड में, उसके बीच का करंट कितना है 5 एम्पियर आया है, और वो उसके वोल्टेज डिफरेंस 20 वोल्ट। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं so four different way in which four resistor of R ohm each may be connected in a circuit in which case the equivalent resistance of the combination is maximum। कह रहे हैं कि आप कुछ R स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r ओम के सारे रेजिस्टर लेने हैं, ठीक है, 4 लेने हैं रेजिस्टर, और डिफरेंट वे में आपको फाइंड करके बताना है, डिफरेंट वे में उसको पुट करना है, सीरीज में, पैरेलल सीरीज, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आपको रख के उसमें बताना है कि किसमें जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, मैक्सिमम किसमें है, मिनिमम किसमें। चलिए हम पहला देख लेते हैं। अगर R ओम लेना है हमें, क्या पहला कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, हमारे माइंड में सीरीज पैरेलल दो, तो हमें माइंड में अच्छे से सीरीज ले लिया हमने, 4 स्मॉल r स्मॉल r, क्या टर्मिनल A एंड टर्मिनल B, क्या 4 रजिस्टर ले लिया हमने। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, कितना आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, R प्लस R प्लस R पूरा, ये पहला है। ठीक है, R1 हम इसको मानेंगे। ये पहला कॉम्बिनेशन हमने करा सीरीज में, कितना आया हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, अब हम चलिए पैरेलल कर लेते हैं एक बार। पूरा हमने ये पैरेलल कनेक्शन में ले लिया, ले, ठीक है, हमें एक बार सीरीज कनेक्शन में ले लिया, एक बार पैरेलल कनेक्शन में, तो हम R2 मानेंगे, तो 1/R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। ठीक है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्लियर है, आएगा R 4/R, ये 1/R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी R/4। ठीक है, हमने एक बार सीरीज में कर लिया, एक बार पैरेलल में कर लिया। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन अलग अलग करते हैं। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन हमें बोला है, 2 तो हमने कर लिया, 2 देख लेते हैं। इस वैल्यू को अभी नोट डाउन कर लेंगे। R1 की वैल्यू 4 आ रहा है, R2 की वैल्यू R/4 आई। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी आई 4 आ रहा है, R2 की वैल्यू आई 4/R/4। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने 2 कॉम्बिनेशन तो कर लिया, एक सीरीज में कर लिया, एक पैरेलल में कर लिया। अब हम तीसरा करते हैं, 2 को हम सीरीज में ले लेते हैं, 2 को हम पैरेलल में ले लेते हैं। पैरेलल में R R R, ठीक है, तो हम R3 मानेंगे। ठीक है, R3 होगा टोटल। ठीक है, ये पहले क्या है, दोनों सीरीज में है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सर्किट कुछ कैसा हो जाएगा, R प्लस R, इसको RA कर ले टोटल को, ये RB कर ले टोटल, आपका क्या हो जाएगा RA आ जाएगा, R प्लस R 2R, RB भी आ जाएगा आपका, सीरीज में है दोनों, ये सीरीज में है ना, तो इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं, R प्लस R 2R। ठीक है, RA RB की वैल्यू अगर सर्किट कुछ कैसा बन जाएगा, अब कुछ सर्किट ऐसा बन, RA RB यानी
2r इसकी वैल्यू है, 2r इसकी वैल्यू। अब ये दोनों क्या पैरेलल में दिख रहे हैं, अब आराम से इसको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। 1/r3 निकालना है हमें। 1/r3 क्या हो जाएगा, 1/2r, 1/2r, 2r हो गया, यानी 1/r। ठीक है, r3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, r3 की वैल्यू आ गई स्मॉल r। ठीक है, यहाँ चलिए हम r3 की वैल्यू लिख लेते हैं। r3 की वैल्यू आ गई स्मॉल r। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है r4 की वैल्यू। ठीक है, r4 को, अब ये दो सीरीज दो पैरेलल में हो गया, अब फिर ले लेते हैं एक पैरेलल में ले लेते, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, आर आर। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, हम इसको आरसी मान लें। ठीक है, आरसी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कितना आ जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर, 3r। लेकिन आर, अब सर्किट कुछ कैसा हो जाएगा, आरसी यानी 3r, और ये आपका क्या था, स्मॉल r ऑलरेडी था। ठीक है, अब इसको हम क्या निकालना है हमें, r4 निकालना है। तो 1/r4 इक्वल्स टू 1/3r प्लस 1/r। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, क्या आएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, 4/r। ठीक है, r4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3r/4। r4 की वैल्यू कितनी आई है, r4 की वैल्यू आ गई है 3r/4। अब आपको चारों में से क्या दिख रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा किस में रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, 4r की। ठीक है, क्योंकि इसमें r3 में r है, r2 में r/4 है, r4 में 3r/8, तो 4r यानी r2 सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। यहाँ हम लिख दे r2 की रेजिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा 4। क्या मिनिमम सबसे कम किसमें है, r3 तो r है, r4 3r/4 है। सबसे मिनिमम किसमें, पैरेलल कंडीशन में था, r/4, यानी r2 में कितना था, r/4। क्लियर है, डाउट हो जरूर पूछे कमेंट से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच वन इज हैविंग लेजर रेजिस्टेंस, ए 60 वाट बल्ब और ए 40 वाट बल्ब। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में दो क्या है, बल्ब है, 40 वाट का, एक क्या है वाट का। अब ये पूछ रहे हैं किसमें सबसे ज्यादा सबसे कम रेजिस्टेंस सबसे कम किसमें है, 40 वाट में या 60 वाट में। क्या, तो हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, P = v²/r। अगर हम उससे करें P = v²/r, ये हम क्या मान ले, P1 P2 मान ले। पहले P1 हमारा वाट दिया है, तो हमारा 40 वाट। चलिए अगर हम P1 P2 मान लेते हैं तो P = v²/r एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला है, P = VI से बना है, P = VI था, आई की वैल्यू रखे, आई की वैल्यू क्या होती है, V/R होती है, तो V/R यानी स्क्वायर/r, यही सा है। ठीक है, रिमाइंड एक बार करा दिया हमने आपको। चलिए अब देखते हैं P = v²/r। तो P = अगर हम P यहाँ पे 6 = r1। ठीक है, और सेकंड ले लें 40 = r2। रेजिस्टेंस किसका कम होगा, लेजर रेजिस्टेंस, विच वन हैविंग लेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर अगर बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं यहाँ, तो पावर आपका घटेगा। ठीक है,
पावर कम है तो रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है, यानी 60 वाट का क्या है, रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है। लेकिन 40 वाट में क्या है, 40 वाट पावर आपका कम हो रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या है, पावर आपका कम होगा कब, जब रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। और में क्या है, पावर आपका ज्यादा कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। उस हिसाब से देखें तो किसका है, रेजिस्टेंस कम 60 वॉट का है, ठीक है, ठीक है। 60 वॉट में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम है, यानी पावर अगर ज्यादा होगा, यानी देखिए अगर 60 वॉट है, ये पावर ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। Why is tungsten used for the filament in electric bulb? ठीक है, क्वेश्चन हम अक्सर आता है 1 नंबर, आप इसे, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इज टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक वर्क, फिलामेंट के लिए टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, तो टंगस्टन का यूज इसलिए करते हैं कि टंगस्टन का क्या है, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, ज्यादा करंट पे ही वो डैमेज हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्लो हुआ करंट तो मतलब एक रेटेड से बहुत ज्यादा हुआ तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। इसलिए हम फिलामेंट में टंगस्टन का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको सही लगा हो, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।